टेगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा नेक्स्ट डे हो गया है, तो आज हम अपना जो उदाहरण नंबर 2 है उस उदाहरण नंबर 2 को देखेंगे। तो उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है कि जो आपको ये आकृति दे रखी है, इस आकृति में PQ जो है वो O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। PQ क्या है जी? स्पर्श रेखा। सीधा सा कह दो क्योंकि वृत्त का केंद्र क्या है? O है। तो PQ हमारी क्या हो गई? स्पर्श रेखा जो वृत्त को कहाँ स्पर्श करती है? R पर स्पर्श करती है। तो ये जो PQ स्पर्श रेखा है वो इस वृत्त को R पर क्या कर रही है जी? स्पर्श कर रही है। फिर इसने क्या कहा है कि कोण TRQ जो आपको डायग्राम में दिख रहा है वो TRQ है, वो कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। देखो TRQ यानी ये वाला कोण, और ये वाला कोण आपको कितने डिग्री का दिया हुआ है? 30 डिग्री का। तो आपको जो दिए हुए कोण है उन दोनों कोणों का आपको मान ज्ञात करना है। तो ध्यान देना, कि एकांतर वर्तखंड की परमें क्या कहती है? एकांतर वर्तखंड की परमें कहती है ये हमारा वर्त हुआ। मैं जितना इसमें अपन की आवश्यकता है उतना ही डायग्राम बनाते हैं। ये हमारी स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा कौन सी हो गई? PQ स्पर्श रेखा। कहाँ स्पर्श करती है? R पर। यहाँ ये केंद्र से एक लाइन जा रही है और एक लाइन ऐसे T यहाँ पे, और इसको O से मिलाया हुआ है, और ये कितने डिग्री का दिया हुआ है? 30 डिग्री का दिया हुआ है। देखो OR क्या है? OR ये रहा। O कहाँ है? O का मतलब क्या हुआ? केंद्र। और R कहाँ है? वृत्त की परिधि पर। इसका मतलब OR क्या हुआ? केंद्र से परिधि के मध्य की दूरी, और केंद्र से परिधि के मध्य की दूरी होती है वो हमारी क्या कहलाती है? त्रिज्या। तो OR तो क्या हो गई? त्रिज्या, और PQ क्या हो गई? स्पर्श रेखा। OR तो क्या हो गई? त्रिज्या, और PQ क्या हो गई? स्पर्श रेखा। तो आपने जो 13.1 पर में पढ़ी थी वो क्या कहती है कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये वाली जो त्रिज्या है ये इस पे कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री का। तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। कौन सा कोण? नाम देखना, ORQ। ORQ तो लिखता हूं मैं, चूंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए कोण ORQ कितने डिग्री का हो जाएगा जी? 90 डिग्री का। ORQ यानी ये पूरा वाला जो कोण है ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। अब ये जो पूरा 90 डिग्री का कोण है इसे इस पर्सन ने दो भागों में विभाजित किया हुआ। देखना, एक तो ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, ये दोनों मिलकर कितने डिग्री बनाते हैं? 90 डिग्री बनाते हैं। तो क्या लिखेंगे? कोण, इस कोण का नाम क्या हो जाएगा? कोण ORT। ये क्या हो जाएगा जी? कोण ORT, और उसका नाम प्लस कोण TRQ, ये दोनों मिलकर कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? 90 डिग्री का। ये ORQ है, ये दो टुकड़ों में बटा हुआ है, एक तो कोण ORT और एक कोण TRQ। यानी ये जो कोण बना है ये 90 डिग्री का, इसमें एक तो ये कोण आता है और एक ये कोण आता है। तो इस 90 डिग्री को हम इन दोनों के योग के बराबर में भी लिख सकते हैं। तो दोनों के योग के बराबर में लिखा, तो कोण ORT ये तो ऐसा का ऐसा, ये जो TRQ है इस TRQ की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30 डिग्री। तो यहाँ कितना आ जाएगा जी? 30 डिग्री बराबर 90 डिग्री। हमें किसका मान निकालना है? ORT का। ORT का निकालना है, ये प्लस के 30 है, उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस के 30। तो क्या हो जाएगा? कोण ORT बराबर 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा कोण ORT बराबर कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। ORT बराबर कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का। अब इसको आगे करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है और उसकी विशेषता क्या होती है। तो
समद्विबाहु त्रिभुज होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समान हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषता की बात करें तो समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या होती है? समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषता होती है समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जैसे ये कोई समद्विबाहु त्रिभुज है और मैंने कहा कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है जी, बराबर है, तो इसके सामने कौन सा कोण आता है, ये वाला, और इसके सामने कौन सा आता है, ये वाला। ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। या फिर इसको दूसरी भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में आधार पर बने कोण समान होते हैं। ये आधार होता है, जो दो भुजाएं समान होती है उसके अलावा जो तीसरी भुजा होती है उस तीसरी भुजा को हम आधार कहते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर। OR क्या है, अभी अभी बताया, तो OR है वो इस वर्त की क्या है जी, त्रिज्या है। OR क्या है, इस वर्त की त्रिज्या है। इसी प्रकार OT है वो भी इसी वर्त की क्या हो गई, त्रिज्या। OR भी क्या हो गई, त्रिज्या, और OT भी क्या हो गई, OT भी क्या हो गई, त्रिज्या ही हो गई। तो ये दोनों त्रिज्याएं एक ही वर्त की है, तो ये त्रिभुज कौन सा हुआ, ORT, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये 60 डिग्री का है, तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा जी, 60 डिग्री का हो जाएगा। ये निकाला ना अपन ने। ORT कितने का है, 60 का, और ये दोनों भुजाएं समान है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। तो इसके सामने ये वाला कोण और इसके सामने ये वाला कोण दोनों क्या होंगे, बराबर। तो क्या लिख देंगे, कोण OTR। कोण OTOR भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। कारण क्या हो जाएगा, त्रिभुज ROT एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये जो त्रिभुज दिया हुआ है OROT, ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। तो इसके सामने ये वाला कोण और इसके सामने ये वाला कोण बराबर होगा। तो ये हमने कितने डिग्री का निकाला, 60 डिग्री का। तो इसी प्रकार से ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। अब ये देखो कि हमें कोण निकालना कौन सा था, एक तो कौन सा कोण निकालना था। देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये वाला जो कोण है कहां बन रहा है, T पे। तो T को हमें क्या लेना है, बीच में। और कौन सी भुजाओं से बनता है, इन दोनों से। तो RTO ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कोण RTO ये कितने डिग्री का हो गया जी, 60 डिग्री का हो गया। कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। तो हमें ज्ञात क्या करना था, हमें एक तो RTO कोण ज्ञात करना था जो हमारे पास में है। दूसरा हमें कौन सा ज्ञात करना था, SOR ज्ञात करना था। तो देखो ये SOR कहाँ है, ये रहा। SOR कहाँ है, ये रहा। दो तरह से कर सकते हैं। ये इस त्रिभुज का क्या है, बहिष्कोण। तो 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि बहिष्कोण का मान अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसका मान है इन दोनों के योग के बराबर होगा। या फिर आप चाहो तो त्रिभुज के तीनों कोणों से इस कोण का मान निकाल लो, इसका आ जाएगा तो ये भी आ जाएगा। तो करते हैं आगे। तो आप सभी को पता है कि त्रिभुज जो होता है उस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने होते हैं, 180। तो लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो कोण ORT, RTO और ROT इन तीनों का योग कितना होगा, 180। तो कोण, नाम बताना देखें, कोण ROT प्लस कोण RTO प्लस कोण ORT और बराबर कितना हो जाएगा,
180 डिग्री हो जाएगा। ROT इस कोण का मान नहीं पता, तो ये कोण ROT ऐसा का ऐसा हो जाएगा, ROT ऐसा का ऐसा हो जाएगा। RTO ये वाला कोण कितने का है, अभी निकाला अपन ने 60 डिग्री का, प्लस कोण ORT ये कितने का है, 60 डिग्री का, ये भी निकाला हुआ अपना, और बराबर कितना हो जाएगा जी, 180 डिग्री हो जाएगा। कोण ROT प्लस 60 और 60 कितना हो गया, 120 डिग्री, और बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। किसका मान निकालना है, ROT का, ये प्लस का है, उस तरफ लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो कोण ROT है वो बराबर हो जाएगा 180 माइनस 120 डिग्री। तो कोण ROT ये कितने डिग्री का आ जाएगा जी, 60 डिग्री का। ये वाला भी कितने का, 60 डिग्री का आ गया। यानी तीनों ही कोण 60-60 के हैं। तो ये त्रिभुज कौन सा है, समबाहु त्रिभुज। लेकिन हमें यहाँ पता नहीं था कि ये त्रिभुज कौन सा है, समबाहु है या नहीं। तो यहाँ तो हमें पहले क्या पता था कि ये समद्विबाहु त्रिभुज ही है। अब आगे करते हैं इसको। चूंकि सरल रेखा पर बने कोणों का योग सरल रेखा पर बने कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये देखो ध्यान से, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कहाँ बनते हैं, एक सरल रेखा पर बनते हैं। तो इन दोनों कोणों का योग है वो कितना हो जाएगा, 180। तो इस कोण का नाम क्या हुआ जी, कोण SOR प्लस इस कोण का नाम कोण ROT, और बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कोण SOR तो ऐसा का ऐसा, क्योंकि ये नहीं पता, इसका मान कितना है, 60 डिग्री, और बराबर कितना आ जाएगा, 180। SOR का मान याद करना, ये 60 डिग्री प्लस का है, उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो कोण SOR बराबर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो कोण SOR का मान कितना आ जाएगा जी, 120 डिग्री। SOR का मान कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो हमें इसने पूछा क्या है, एक तो SOR का मान पूछा है और एक RTO का मान पूछा है। तो यहाँ SOR का मान कितना आ गया, 120 डिग्री। तो ये आपका जो उदाहरण नंबर 2 है ये कंप्लीट हो गया। कल की क्लास में देखेंगे अपन अपना उदाहरण नंबर 3।